या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार भक्तजनों, मेरे चैनल शिव शक्ति पर आप सभी का स्वागत है। माता रानी आप सबों पे अपनी कृपा बनाए रखे। आज हम इस वीडियो में सुनेंगे माता दुर्गा के सप्तशती पाठ का 7वां अध्याय। इसके पहले हमने माता दुर्गा के सप्तशती पाठ का 6ठा अध्याय का श्रवण किया था, जिसमें धूम्रलोचन की कथा का वर्णन था। इसमें हम सुनेंगे माता दुर्गा द्वारा चंड और मुंड का वध। तो भक्तजनों, कृपा कर आप पूरे ध्यान से भक्ति सहित भक्ति के मुद्रा में माता दुर्गा की कथा का श्रवण करें, ताकि आपको माता दुर्गा की विशेष कृपा मिल सके, विशेष भक्ति मिल सके। तो आइए सुनते हैं। महर्षि मेधा ने कहा, दैत्यराज की आज्ञा पाकर चंड और मुंड चतुरंगनी सेना को साथ लेकर हथियार उठाए हुए देवी से लड़ने के लिए चल दिए। हिमालय पर्वत पर पहुंचकर उन्होंने मुस्कुराती हुई देवी जो सिंह पर बैठी हुई थी देखा। जब असुर उनको पकड़ने के लिए तलवारें लेकर उनकी ओर बढ़े, तब अंबिका को उन पर बड़ा क्रोध आया और सारे क्रोध के उनका मुख काला पड़ गया। उनकी भ्रिकुटियाँ चढ़ गई और उनके ललाट में से अत्यंत भयंकर तथा अत्यंत विस्तृत मुख वाली लाल आँखों वाली काली प्रकट हुई, जो कि अपने हाथों में तलवार और पास लिए हुए थी। वह विचित्र खड्ग धारण किए हुए थी तथा चीते के चर्म के साड़ी एवं नरमुंडों की माला पहन रखी थी। उसका मांस सूखा हुआ था और शरीर केवल हड्डियों के ढांचा था, और जो भयंकर शब्द से दिशाओं को पूर्ण कर रही थी, वह असुर सेना पर टूट पड़ी और दैत्यों का भक्षण करने लगी। वह पार्श्व रक्षकों, अंकुशधारी महावतों, हाथियों पर सवार योद्धाओं और घंटा सहित हाथियों को एक हाथ से पकड़ कर उसके मुख में डाल लेती थी, और इसी प्रकार वह घोड़ों, रथों, सारथियों व रथों में बैठे हुए सैनिकों को मुंह में डालकर भयानक रूप से चबा रही थी। किसी के केस पकड़कर, किसी को पैरों से दबाकर और किसी दैत्यों को छाती से टकराकर मार रही थी। वह दैत्य के छोड़े हुए घोड़े 2 अस्त्र शस्त्रों को मुंह में पकड़कर और क्रोध में भर उनको दांतों में पीस रही थी। उसने कई बड़े बड़े असुर भक्षण कर डाले, कितने को रौंद डाला और कितनी उनकी मार के मारे भाग गए। कितनों को उसने तलवार से मार डाला, कितनों को अपने दांतों से समाप्त कर दिया, और इस प्रकार से देवी ने क्षण भर में संपूर्ण दैत्य सेना को नष्ट कर दिया। यह देख महापराक्रमी चंड काली देवी की ओर पलका और मुंड ने भी देवी पर अपने भयानक बाणों की वर्षा आरंभ कर दी और अपने हजारों चक्र उस पर छोड़े। उस समय वह चमकते हुए बाण व चक्र देवी के मुख में प्रविष्ट हुए। इस प्रकार दिख रहे थे जैसे मानो बहुत से सूर्य मेघों की घटा में प्रविष्ट हो रहे हो। इसके पश्चात
भयंकर शब्द के साथ काली ने अत्यंत जोश में भरकर विकट अट्टहास किया। उसका भयंकर मुख देखा नहीं जा रहा था। उसके मुख से श्वेत दांतों की पंक्ति चमक रही थी। फिर उसने तलवार हाथों में लेकर हूं शब्द कहकर चंड के ऊपर आक्रमण किया और उसके केस पकड़कर उसका सिर काटकर अलग कर दिया। चंड को मरा हुआ देखकर मुंड देवी की ओर लपका, परंतु देवी ने क्रोध में भरे उसे भी अपनी तलवार से यमलोक पहुंचा दिया। चंड और मुंड को मरा हुआ देखकर उसकी बाकी बची हुई सेना वहां से भाग गई। उसके पश्चात काली चंड और मुंड के कटे हुए सिरों को लेकर चंडिका के पास गई और प्रचंड अट्टहास के साथ कहने लगी, हे देवी, चंड और मुंड दो महादैत्यों को मारकर तुम्हें भेंट कर दिया है। अब शुंभ और निशुंभ का तुमको स्वयंवध करना है। महर्षि मेधा ने कहा, वहां लाए हुए चंड और मुंड के सिरों को देखकर कल्याणमयी चंडी ने काली से मधुर वाणी में कहा, हे देवी, तुम चूंकि चंड और मुंड को मेरे पास लेकर आई हो, अतः संसार में चामुंडा के नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। इस तरह दुर्गा सप्तशती पाठ का 7वां अध्याय का पाठ पूर्ण हुआ। भक्तजनों, आपको ये दुर्गा सप्तशती पाठ का 7वां अध्याय कैसा लगा? प्लीज़ कमेंट करके बताएं और अगर अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ में मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब भी मैं दुर्गा सप्तशती पाठ के 8वां अध्याय का वीडियो अपलोड करूं, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उस कथा का श्रवण कर पाए और माता दुर्गा की कृपा प्राप्त कर पाए। इसके साथ ही यदि आप चाहें तो माता दुर्गा के 9 विद्या स्वरूप की कथा का भी श्रवण कर सकते हैं, जिसका कि वीडियो मेरे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। और गुप्त नवरात्रि के शुभ अवसर पर आप माँ दुर्गा के महाविद्या स्वरूपा 10 रूपों का भी कथा का श्रवण कर सकते हैं तथा उनके कहानियों, जन्म की कहानियों की और उत्पत्तियों की कहानी का भी श्रवण कर सकते हैं। उसका भी वीडियो मैंने बना दिया है, जो कि मेरे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। अतः आप ये सब कथाओं का श्रवण करें और माता दुर्गा की कृपा प्राप्त करें। तब तक के लिए माता दुर्गा आप सभी पर अपना कृपा बनाए रखे। जय माता रानी की। धन्यवाद। 7वां अध्याय।